अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं डमी म्यूजियम से आए हुए चंद क्रिकेटर्स के साथ गुफ्तगू करके। क्या हाल है आफ्ताब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या आप करते हैं? ये एक आम हंसी नहीं है। अच्छा जी, इसमें एक पैगाम है। समझदार हो गए हो भाई। मैं आता हूँ आपकी तरफ क्योंकि मैं सेठी साहब आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। डमी म्यूजियम से आए नजम सेठी साहब, राशिद भाई, शुक्रिया बहुत, उदक साहब एंड साबिर आजम। कह रहा हूं और सरकार आप ये हरकत ना किया करें। अच्छा जी, और आप वो हे ना किया करें। साढ़े नाल फिर गल करो या सीधियां गल्लां करनी तुहाडे नाल। उदक भाई, आपको देखते ही मेरे चेहरे पे रौनक आ जाती। वैसे ऐसी की गल है मेरे च? तुहाडे च तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपके साथ हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट राशिद भाई होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। शुक्र कहें सरफराज आ गया आपके टीम में, ये खुशी वाली बात है। सरफराज देखे मेन स्क्वाड में आ गया। देखो कैसी गल हो आ गया, सानू किसी ने नहीं पूछा। यार आप किस बिरते पर यहाँ बैठे क्यों हैं आप? मैं यार बैट्समैन हैगा की बैट्समैन है तू? यार मेरे को वर्दी है, मेरे को बल्ला है की वर्दी तो वाजियां कोल भी होंदी है। टीम वहां लग रही है देखने में, तो ये यहाँ क्यों बैठे हैं? वो डिसिडेंट्स हैं। ये हमने हाइड पार्क बनाया हुआ है। हमेशा देखें, जरदारी साहब यहाँ आते हैं तो उनका हाइड पार्क ये बन जाता है। ओके, शहबाज शरीफ आते हैं तब भी हाइड पार्क ये है। ये क्रिकेटर्स का हाइड पार्क है। अच्छा जनाब, इनसे भी बात करते हैं। भैया तारुफ करवाइए इनका। ये आपको बुजुर्ग मरीज लग रहे होंगे, ऐसा नहीं, ये हमारे घोड़े हैं जो वार्म अप हो रहे हैं। और ये एक शाकी सर, अच्छा ये हमारे जो है ना फिजियो हैं। अरे इनका क्या कमाल है भाई? आप किसकी बात कर रहे हैं? ये जो हमारा टेस्ट क्रिकेटर नहीं होता था हारून और रशीद, हाँ जी, उसका साला है। ये उसका कोई रिश्तेदार लगता है। हाँ जी, नहीं नहीं सर, ये एक एंटरटेनिंग प्लेयर है। अच्छा, आपको पता नहीं, इनके पास जो कमाल है वो इस दुनिया के किसी प्लेयर में नहीं है। भाई मैं जानना है तो फंसिया मैच जिता दिंदा। बहुत अच्छा बैट्समैन है। बैट्समैन की हुंदा? अच्छा, वैसे हारून और रशीद भी बहुत अच्छा बैट्समैन था। जी। मेरा मोस्ट फेवरेट था। ये ऐसे क्रिकेट स्टार्स थे पाकिस्तानी क्रिकेट के कि जिनके बुझ जाने का मुझे जाती तौर पे बहुत अफसोस हुआ। वो राइज एंड शाइन जो आता है ना करियर में, वो आया ही नहीं। उनमें से एक हारून और रशीद थे। शफीक पापा बड़ा लाजवाब बैट्समैन था। आफ्ताब बलोच। मैं बहुत खेड़े हारून भाई, तो मैं बड़ी वड्डिया पार्टनरशिपां कीतियां ने। आपने क्या पार्टनरशिप की? सबसे ज्यादा मकान लिया सी, दो में पार्टनरशिप सी। अद्धे पैसे उन्होंने पाए थे, अद्धे मैं पाए थे। ईमान ना 2.5 लाख रुपया बचा सी दोवां। 1.25 लाख उन्हें लिया, 1.25 लाख मैं लिया। बल्कि उन्हें थोड़े जे पैसे मेरे मार भी लाए सन। वैसे मैं हैरान हूं आफ्ताब साहब कि आपने इनकी पूरी बात नहीं सुनी। और जी आप कुछ फरमा रहे थे। मैं कहता हूं इनकी परफॉर्मेंस, उफ सर, एल्विस प्रेस्ले की क्या परफॉर्मेंस होगी जो इनकी है। एल्विस प्रेस्ले? सर पॉल मैकार्टनी की क्या परफॉर्मेंस होगी जो इनकी है। ये क्या मतलब है? ये क्रिकेटर हैं कि गायक हैं, क्या हैं? सर बॉलर वहां से भागता हुआ आता है, यहां पे ये खड़े होकर अपना काम शुरू करते हैं और बॉलर वहीं पर डर के खड़ा हो जाता काम को अमलियात शुरू करते हैं। है। सर अभी बताता हूं, भाईजान खड़े हो, जरा करके दिखाइए। ये बॉलर वहां से भागता हुआ आ रहा है, ये बॉलर रन अप लिया और आपने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬॉलर ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ये जब कुछ छक्का मारा स्पिनर आया है सर, क्या ये स्पिनर जब आया है उसमें दुख का इजहार है। ये क्या हुआ? ये भाई नो बॉल होया। नो बॉल पे फायर मारा। ये फायर की आवाज होती है। नहीं, इन विकेट कीपर ने जुत्ती मारी है। जूती लगी है, इसका इजहार अफसोस भी कर दीजिए। ਅੱਧਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। और मुखालिफ टीम अपनी एम्बेसी च पहुंच जाती है, कहते सानू सिक्योरिटी का खतरा, सानू वापस भेजो। अब ये आप समझे कि मेलकम मार्शल फिर रन अप से आ रहा है सर। अब इनको गेंद लगेगा सर। ये जंप किया और बॉल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ गेंद लगा किथे? जिस ग्राउंड में ऐसा तोहफा हो वहां को क्रिकेट जीत सकता है। अच्छा, आप दोनों कौन है? आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं एक फास्ट बॉलर सर, हालात का मारा हुआ। पिछले 25 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कहीं इस टीम में अपनी जगह बना लूं, लेकिन नहीं बनी। और ये खातून, इनका नाम है नफीसा, ये क्रिकेटर्स का हॉरोस्कोप बताती हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है भाई।
एक स्पेशलाइजेशन है हाँ जी कि क्रिकेट हॉरोस्कोप। पाजी इन्होंने एक दिन मेरा हॉरोस्कोप दसिया, अच्छा जी। मेरे ते पर्चा हो गया। अच्छा मैं इन्होंने इनको बताया था कि 2022 में जाके ये दुनिया आपका टैलेंट देखेगी। कौन सा टैलेंट? ये लंच टाइम हो गया, सारे खिलाड़ी खाना खा रहे हैं, साला गेट पे लगा है। बहुत इंटरेस्टिंग। आप जरा बैठिए। थैंक यू। मैं ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में ले रहा हूँ, किस बात में? जाहिर है। कल के लिए को हमें बताएं किसका क्या हॉरोस्कोप है। बिल्कुल। कल बुमराह क्या करने जा रहा है, अफरीदी क्या करेगा, कल बाबर आजम ने क्या करना है, ये बड़ी अहम बातें हैं। मैं बता देता हूं जनाब, कल एज यूजुअल इंडिया जीतेगा। अच्छा, तो इंडिया पहले भी कई दफा जीता है क्रिकेट में, खेल में हार जीत होती रहती है। इस बात पर अपनी बुजुर्ग बगलें क्यों बजाने लग गए? जो बंदा इस उम्र से चला जाता ना अपने मुल्क के खिलाफ क्यों हो जाता? नहीं, ये तो शुरू से ही अपने मुल्क के खिलाफ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जो हमारे साथ हुआ उसके बाद फिर भी आज भी हम प्राउड पाकिस्तानी हैं। आप शुक्र करें आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लाइफ मिली है पाकिस्तान में। आप इतना डिजर्व नहीं करते थे जितना आपको मिल गया। पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन क्रिकेट चेयरमैन आपके सामने। आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने जितनी फतूहात की हैं, मार के मारे हैं, उसका ताल्लुक हमारी दुआओं से, क्रिकेटर्स की नीयतों से, अच्छा, और बल्कि मैं समझता हूँ दूसरों की बदनीयती से। 2017 में इंडिया जो हारा था ना, वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, इंडिया अपने तकब्बुर और बदनीयती की वजह से। अब वो डर रहे हैं कि यार पाकिस्तान हार गया तो दिस इज नो न्यूज, लेकिन हम हार गए तो दिस मेक्स न्यूज, और हम टके के नहीं रहेंगे। और उन्हें यह भी पता है कि फोर्सेस ऑफ नेचर आम तौर पे राक्षस का साथ नहीं देती। तो सर इंडिया राक्षस है? नहीं, इंडिया राक्षस नहीं है। इंडिया में तो हमारे बहन भाई रहते हैं, बड़े प्यारे लोग भी रहते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, इवन वो हिंदू जो इंतहा पसंद नहीं है, वो क्रिश्चियंस जो लिबरल हैं, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर्स हैं। हम राक्षस अगर कहते हैं ना तो मुदितवा को कहते हैं। वो जिस शक्ल जिस मैनिफेस्टेशन में है वो राक्षस है, वो एग्रेसर है, वो एग्रेंडीजमेंट करती है। किसी को ये बात मेरी पसंद आए या ना आए, मैं इस पे कायम। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो जाकर कश्मीरियों के हालात देख ले, और अगर मजीद यकीन दहानी चाहते हो तो पंजाब में सिखों का हाल, किसानों का हाल देख लो। स्टडी साहब सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। नहीं। यार एक तो शर्म की बात है इस मुल्क में। अब तो क्या अगर इंडिया जीत गया, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आफ्ताब भाई ये गवाह आप यहाँ पे, मैं तेजाब पी लूंगा। इन्हें पिछली बार तेजाब पीता है, पेट ठीक हो गया। राशिद भाई, नहीं आफ्ताब, विद ड्यू अपॉलॉजीज, ये तेजाब वाली बात जो है ना, ये बक बक के जुमरे में आती है। कोई और सजा अपने आप को दें। ठीक है, फुदक भाई को आग लगा दें चौक पर। बात सुने, इससे कतई नजर के कौन जीतता है कल के मैच में, ये काम जरूर कर गए। आफ्ताब साहब गारंटी ना करने कल बनांगे। अच्छा, ये बात तो कल का दिन बताएगा ना कि कौन किसको बनता लो जी, है। राती मैंने ख्वाब आया फखर जमान चलेगा जी कल। फखर जमान चल गया, बाबर आजम चल गया, सफाद से गया, रिजवान चल गया, प्रोफेसर चल गया, सफाद से गया, शोएब मलिक चल गया, इमाद वसीम चल गया, अब सफाद क्यों चाहे है? शादाब चल गया, ईमान नाल। नहीं। ओए होए। तू आफ्ताब यकीन सारी जानो। टीम खत्म हो, सफाद क्यों चाहे? मैं कहना पुत्र हारिस रऊफ चल गया ना। सफाद तो चाहे फुदक भाई यार, मैं कहना जी उस्मान कादर चल गया। फुदक भाई सफाद क्यों चाहे? सफाद से चाहे, सफाद चाहे। म्यूजिक शुरू हो गया है। पुलिस आंदे ना पाजन उदो चलता है। ये एसएचओ उतरा है गाड़ी से। यार बस करो ना, करो ना, करे ना। ओके ओके सरफराज तुम ओपन कर लो हमारी तरफ से, नो प्रॉब्लम। भाई वो चल के भी कख नहीं, सरफराज बड़ा बड़ा फिरदा रहा। किन्ने मारी? तू मारी? अल्लाह दी कसम को तू बंदा आया है। खुद बताओ, इतनी दूर से राशिद भाई मार सकते हैं भला? मेरे ख्याल तेन प्रोड्यूसर ने मारा है। अच्छा जी, आप बताइए प्लीज, आपने क्या हिसाब निकाला है जी? कल कोई कुंडली निकाली है ना? सर जो मेजर फैक्टर होंगे ना, इत्तेफाक की बात है वो पाकिस्तानी है। वो क्या है? फैक्टर नंबर 1 शाहीन अफरीदी। इसमें कोई शक नहीं कि शाहीन अफरीदी वो पोजीशन रखता है कि जो गेम चेंजर जिसे कहा जा सकता है। नंबर 2 क्या है जी? नंबर 2 इंडियन बैटिंग लाइन। ये भी बड़ी अहम बात है। इंडियन बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, बॉलर उनके पास एक आधी है जी, वो मुश्किल एक। बुमराह इज द ओनली वन
जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये डिफरेंस क्रिएट करने वाला बॉलर है। लेकिन उन्होंने को पांडे भी है जी। पांड्या है तो मुझे उसकी बॉल से नहीं, उसके बैट से डर लगता है। मैनू भी और कुछ भी नहीं हवा है इसका। वाह वाह, आपको ये हर 5 मिनट बाद ग्राउंड में ये नजर आएगा, ये अफरीदी, और दूसरा ये आएगा। ओ याल्ला, हसन अली। अच्छा, हसन अली फुटबॉलर बनता बनता बच गया। भाई अभी तो ये पहले मैच के रोल हैं, अभी तो आगे जाके बड़े बड़े मैच जीतने हैं। ये इंडिया आपको धूड़ों में नजर नहीं आएगा। सिर्फ 2 प्लेयर फद लेना, एक राहुल नू, एक रोहित नू, बस। बाकी कोहली की तो बात ही नहीं की आपने। कोहली नहीं चलना, मैं तो नाखता पिया नहीं चलना। पाकिस्तान का बहुत प्रेशर लेंदा हो। पाकिस्तान का प्रेशर सारे इंडियंस लेते हैं जी। तो एक लिहाज से अच्छा हमारे लिए कि हम इंडिया का प्रेशर नहीं लेते। अल्लाह का इसलिए अगर इम्कानात जीतने के हमारे हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये गेम ऑफ नर्व्स होगी अगर, तो इसमें हम जीत जाएंगे। गेम ऑफ स्किल्स होगी तो उसमें उनका पलड़ा भारी है। सर वजह क्या है, क्यों पर? वजह इसलिए कि एक तो क्रिकेट के ऊपर वो छाए हुए हैं, वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास। 12 महीने 30 दिन वो क्रिकेट खेलते हैं। सर उनकी ट्रेनिंग और बैटिंग लाइन, इतनी ट्रेनिंग, इतनी इन्वेस्टमेंट और इतनी गैम्बलिंग इस फील्ड में है वहां पे कि ये उनकी इंडस्ट्री है, पैरेलल बैंकिंग चल रही है वहां पे। आफ्ताब, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, मैं कभी भी खुश नहीं किया। टिशू के डब्बे खत्म हुए गाड़ी में, यकीन करें, रोता हुआ जाता। वही तो तुम हंसते रहते हो। वो तो फेक सी हंसी मुंह पे रखते हैं अंदर। हर चीज फेक है आपके नजरियात भी फेक है, आपकी हंसी भी फेक है, आपकी खुशी भी फेक है, आपका रोना भी फेक यार, है। एक तो हर बात पे गूगली कराना जरूरी नहीं होती आफ्ताब। मैं क्या करूं, मैं विक्टिम हूं आपका। मैं आपके बारे में कितनी अच्छी राय रखता था यार मैं वो तो इनके गुन गाया करता था। आई sang his songs, not anymore। यार वैसे मैं बहुत दुखी हूँ, यकीन करो। मैंने तुम्हारे साथ हाथ करके ना बहुत बुरा किया। हाँ, तुम तारीख में मुझे ब्लैक पेंट कर रहे हो। और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, ये मेरे दिल की आवाज है। अच्छा यार, ये जो चिड़िया बिठाई थी मेरे इधर, याद है वो जो? हाँ जी। वो कैसे, वो बंदा कौन? एनिमेशन। ऐसा प्रोमो बना ही नहीं मेरा आज। आप वो देखे स्निफर डॉग्स किस तरह दिखाए थे। ओह, ये सारा कैमरे की सफाई थी। नहीं नहीं, ये तो मेरे अपने डॉग्स थे। यार केड़ा वड्डा मुंह सी कुत्ते दा। हाँ जी भाजी, अगर मैं ना भी ना टीम च होया, मेरी रूह उत्थे होगी। साबर आजम की इसका सिंगल विकेट लगा ले सर आप। ला आप देख ले कौन बड़ा प्लेयर है। जा आप तो छक्के मार के जा। ओए मैनू आओ चैलेंज इधर, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे आओगे तो वो बॉलर लेके आए, वो क्या बुमरो शुमरो क्या नाम है उसका, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। मैं उसको अच्छा, एक बात याद रखें, जी, जो बुनियादी करीना पता है क्या है स्पोर्ट्समैनशिप का? ये करीनो में। अपने मुखालिफ का नाम भी ना तमीज से ले। बुमरा शुमरा ये कहने की जरूरत नहीं है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी। ਗਵਾਸਕਰ, ਕਪਲਦੇਵ, ਮਹਿੰਦਰ ਅਮਰਨਾਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਣਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। सुरेंद्र अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, जी। विश्वनाथ, ਹਾਂਜੀ बिशन सिंह बेदी, वनखट राघवन, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, कपिल देव, मदन लाल, वाह वाह। श्रीकांत, श्रीकांत, ਹਾਂਜੀ फिर वैंग सरकार, ओ यस, फिर किरमानी। सईद किरमानी। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ। जी जी। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। जब ये सीरीज हुई थी, कपिल देव डेब्यूटेंट था और इमरान खान का कम बैक था। जब उसने चेंज करके ही रैन लाइक अ स्टैलियन, वो जो स्टाइल चेंज और चूंकि अटैक इनका था, बैटिंग इंडियंस की थी, और हम ग्राउंड में बैठे देख रहे थे। मैं और मेरे साथ पता है कौन था? कौन? ये आपके पीछे तस्वीर लगी है। मंसूर। ਹੋਰ ਭਾਈ मंसूर जी। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਛੱਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਫੁਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ आओ, केड़ा केड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ये हमारे एंटरटेनर, ये आपको बॉल कराएंगे। आपने इनकी बॉलिंग खेलनी है। आइए, चलो भाई, ये बॉल आ रही है, बॉलिंग कराने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, करा दें। विकेट कीपर तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 7 ਪਲੇਅਰ ਖੁਸਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया,
और आज सबसे पहले कोर्ट, अदालत वाला अदालत, अहाता, सेहन, दालान, कोर्ट यार्ड। यार्ड। सर विच रौला की फिर रौला एटिमोलॉजी का है कि ये आया कहां से, किस जबान से होता हुआ यूं 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 फिरता फिरता यहां तक पहुंचा। और इसमें पता है कितनी सदियों का सफर था ये। नहीं भाजी तुसी दसना। कदीम जबानें जो है ना, जिनमें से एक लातीनी है, लैटिन। ये लैटिन का वर्ड है। लातीनी जबान में एक लफ्ज है हॉर्ट। हॉर्ट कहते हैं बाग को, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, वाह, थैंक यू सर। बागीचों का इल्म, बागीचों से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं, जिससे हम अपनी जबान में बागबानी कहते हैं। जी जी, बागबान रब है बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान। किसी फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे ये अमिताभ की फिल्म बागबान एक बड़ी मशहूर फिल्म। क्या बात, मैं यहाँ तू वहाँ, वो ये गाना जी जी। जिंदगी है कहाँ। अच्छा वो है किधर इस वक्त हमारा बागबान? वो बाहर भाजी बांदर बन रहा। हालां मैं उन्हें समझाया भी तेन बनने की लोड़ की है। यही बात वैसे बाबू तुम्हारे बारे में भी कही जाती है। ऑफ कोर्स। अच्छा ना, हॉट, HORT, हॉट का मतलब बाग। तो दिलचस्पी का बायस इसकी वजह तस्मिया है, और वो ये है कि गए वक्तों में जब सुलह सफाई की बातें होती, जब लोगों का मामला तय करवाया जाता, तो सब इकट्ठे बाग में बैठ जाते हैं। जैसे पंचायत का फैसला सर। पंचायत आम तौर पे बागों में होती है, क्या बात, खुले मैदान में होती है, घास के ऊपर, नेचर के करीब, अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में बंदा बैठा हो। तो इस बिना पर इसे हॉट कहने लगे लोग कि ये हॉट है। हॉट फिर चलते चलते कोर्ट बन गया, HORT बन गया। एक लफ्ज है पैराडाइज, जन्नत। पैराडाइज का मंबा आपको हैरान कर देगा। पैराडाइज का ओरिजिन है फिरदौस। ये है पैरीडीज, PAIRIDIZ, पैरीडीज। पैरीडीज। पैराडाइज की ये इब्तदाई शक्ल है। फिरदौस से मुस्तार लेकर आगे तो ला तादाद अंग्रेजी वर्ड्स हैं, स्पेनिश वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं जिनका मंबा अरबी है, और ऐसे ला तादाद है जिनका मंबा संस्कृत है। ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एटमोलॉजी है उसमें लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिन जो है वो अरेबिक है। जी हाँ जी। पहले ये फिरदौस से फेराडोज हुआ, फिर पैराडोज हुआ, पेरिडोसिस हुआ, फिर जाकर पेरिडीज हुआ। पैराडीज है क्या? सर जन्नत, बाग। बाग। ये बाग को कहते हैं, पैराडाइज बाग है। बाग हम डिस्कस कर रहे हैं, बाग दो तरह के, एक दरख्तों वाले फलों वाले बाग है जी सर, और एक फूलों वाले बाग है। और एक बाग उजड़ गए मिलने से पहले। हाँ जी, वो रेशमा वाला बाग है, हीरो का। क्यों जी, हीरो का नहीं है, जैकी शेरोफ का नहीं है। शुक्र है मीनाक्षी शेषाद्री ने कह दिया, जैकी शेरोफ का नहीं मुझे है। जितना वो पसंद था ना, और उस वक्त नहीं था, ये मुझे बाद में पसंद हुआ, परिंदा वाला जैकी शेरोफ। सर एक दरख्तों वाला बाग और एक फूलों वाला बाग। हाँ जी, दरख्तों वाला बाग जो है ना उसको कहते हैं रोजा। जी जी रोजा। और उसकी जमा क्या है? रियाज। रियाज। जहां बेशुमार बाग है। सऊदिया का कैपिटल इज रियाज, जिसको रियाद कहते हैं, वो रियाज है। और इसी बिना पर, क्योंकि वहां ला तादाद बागात है, दुनिया का सबसे बड़ा खजूरों का बाग। तो सर फूलों वाले बाग को क्या कहेंगे? अरबी में उसके लिए लफ्ज है हदीका। अच्छा, फारसी में, ये तो हम डिस्कस करें ना, अरबी, फारसी में गुलसितान। गुलसितान, गुलसितान क्या है? फूलों का बाग। और एक बूस्तान। बूस्तान क्या है? बुस्तान गुलस्तान बुस्तान। खुशबू से। खुशबू से। गुलसितान यानी फूल। फूलों की जगह, बूस्तान खुशबू की जगह, मुअत्तर हो। और ये बहुत बड़े शायर की दो किताबें भी हैं, बूस्तान शेख सादी की। हाँ जी। एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है जो कदरे हममानी है, वो रिक्वेस्ट पे, वो है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? उनका जी प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट, अटॉर्नी, ये क्या है? जरा इनमें डिफरेंस तो बताएं ना। सब वकील 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 ऐसा नहीं, थोड़ी सी उसमें कोई एक बारीकी है जिस पर गौर करना जरूरी है। प्रोसिक्यूटर होता है वकील इस्तगासा, जो मुद्दई का, प्लेंटिफ का वकील होता है। बताता है कि जनाब इसने ये किया, ये कानून शिकनी है, कानून से तजावज है, इस दफा के तहत इसको सजा देनी चाहिए आपको। अदालत सुन रही होती है। दूसरा आगे से डिफेंडेंट होता है, वो प्लीडर कहलाता है। मैं प्ली लेकर आया हूं जी, मेरी दरखास्त, मेरी गुजारिश
जी मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि ये मैंने इन हालात के तहत किया है। कानून में ये गुंजाइश मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। तो जो सुकम होते हैं कानून में या गुंजाइशें होती हैं कानून में, उनके अंदर से रास्ता निकाल के अपने क्लाइंट को बचाने वाला लीडर कहलाता है। सर उर्दू में वर्ड होगा इसके लिए? वकील सफाई। और ये जो इस्तिगासा है इसका मतलब होता है मदद, मदद हासिल करना। ये लफ्ज गौस से निकला है। गौस मतलब मदद। एडवोकेट, एडवोकेट इन मामलात में टॉप पे है। इसकी जो वजह तस्मिया है वो इंटरेस्टिंग है। एवोकेट, एवोकेट से एवोकेट, ये वोकल से है, वोकल, जिसे अल्लाह ताला ने बेपना कुव्वत गोयाई दी हो। सारी रिसर्च चाहे कोई और करे, परफॉर्म इसने करना है कोर्ट के सामने जाकर आपके हक में बोलने वाला। ये एक कानूनी खतीब आप लेके जाते हैं, क्यों जी? आपने हमारे हक में बात करनी। तो यही वजह है कि जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं ना, दे आर वंडरफुल ऑरेटर्स, वेरी गुड परफॉर्मर्स, और उनके बिहाफ पे तैयारियां करने वाले पीछे बहुत सारी संदूकचियां आ रही होती थी। मेरे मामू का वकील से वो बोलता सी। अच्छा, फिर ਉਹਦੀ वजह मेरे मामे ਨੂੰ फांसी हो गई सी। लॉयर, जी सर। कानूनदान, ये जितने डिस्कस हो रहे हैं वो नेसेसरली लॉयर्स हैं, लेकिन वो नेसेसरली सोलिसिटर्स नहीं है, लीडर्स नहीं है, एडवोकेट्स नहीं है, लेकिन लॉयर्स हैं। क्योंकि वो तो बुनियादी चीज है। जो कदर सब में मुश्तरक है उसका नाम है लॉयर। मैं न्यूज ब्रेक कर दूं अपने दोस्तों के यहाँ? अब क्या करने लगे हैं आप? यार एक तो रोज उठ के ना एक नवी छूंतनी छड़ देते। एक तहिया कर रखा था मैंने पहले, आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने पहला स्टेप लिया है कि मैं लॉ करने जा रहा हूं। नेवर टू लेट। मैं इसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये जो एक प्रोफेशन दे रखा है, आपने डाकियां डोकियां ले करोगे। मोर देन इनफ। नहीं, मैं कानून जानकर लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं सही कर रहा हूं और अल्लाह ताला नेक इरादे पे ही आपकी पॉजिटिव मार्किंग। अच्छा जी, बैरिस्टर। बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर वो एडवोकेट है, वो लॉयर है जो ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपीयर होता है। ओके, ही इज अ बैरिस्टर। सर एक वर्ड रह गया, अटार्नी। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी वो होता है जिसको इख्तियार दिया हो, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जिसको फेडरेशन या हुकूमत ये इख्तियार दे दे कि मुझे रिप्रेजेंट करो जाके, तुम जो कहोगे वो मेरा कहा माना जाएगा। वो हुकूमत का तर्जुमान, वो हुकूमत का कानूनी तर्जुमान है। अच्छा जी, साथ ही इत्तफाक से एक वर्ड और आ गया जिसका ताल्लुक इन तमाम अल्फाज के साथ। मतलब कि इत्तेफाक से क्यों कोई बंदा थले बैठे हुए हैं? इंसाफ। तराजू। इंसाफ किससे निकला है? निस्फ से। निस्फ से इंसाफ करने वाला मुंसिफ। मुंसिफ, यस। मुंसिफी। तो निस्फ कर देना, आधा 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 करना, यानी इंसाफ की बात करना। अच्छा जनाब, तमाचा। तमाचा सर, तमांचा भी कहते हैं। तमाचा सर, ये तमाचा है। इसकी एटिमोलॉजी है तय पंजा। पांच। पांच means- और तय, तय का मतलब है निशान। तय तो फोल्ड करने को या लेयर्स को निशान तय करते हैं तो एक निशान, एक क्रीज नहीं पड़ जाती। जी। जब आप एक चीज ये देखिए, जी फोल्ड करते हैं आपने इसको फोल्ड किया, वाह, एटम तो भी ये डाल दी। तय है। जी लग गई। अरे तय पंजा तो ठीक है, फिर निशान का पांच उंगल। पांच से ना, तय पंजा। सर जो बंदा छांगा हो फिर तय छंगा हो। कभी कभार मतलब किसी की 6 उंगलियां हैं। ऋतिक रोशन दी 6 ने। ਉਹਦੇ अंगूठे ਦੇ 2 मुंह ने निकल क्वेश्चन ना ले लें जी जनाब। सर एक लफ्ज थप्पड़ भी है, ये किस जबान का लफ्ज है और इसकी वजह तस्मिया क्या है? सिंपल, थप्पड़ हिंदी से आया है, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी। थप्पड़ थाप से है। थाप। थाप जो होती है जैसे तबले वाले, वो थाप होती है, थाप। और इसके पीछे वाकया भी यही है और फरहंग में मौजूद है कि एक तबलची थाप की बजाय जोर जोर से हाथ मार रहा था, तो सारंगी वाले ने कहा थाप मारो, थप्पड़ मत मारो। थाप है हाथ, थाप, थपकी, थपकना, थपकाना, थप्पड़। जिस तरह थप्पड़ है ना धप्पा, इसी तरह है लप्पा।
लप्पा से है लपड़ और चप्पा, ये चप्पा है ना, चप्पा, चप्पा से चपेड़, और चपेड़ आम तौर पे छोटी होती क्योंकि चप्पे की होती, पूरा हाथ नहीं होता, सिर्फ चप्पा होता। अच्छा सर, उर्दू में लफ्ज होता है इसमें मुकब्बर। हाँ जी, मुकब्बर जी, ये तस्गीर है। पगड़, पगड़ी, उसको आप इसमें मुकब्बर कर दें तो पगड़ है। पगड़ है। लप्पा है तो उसे लप्पर हो गया, उसको लप्पर लप्पड़ हो जाएगा, लप्पड़ हो गया। देखे ना, क्यूट लगे ना। ये चप्पा हिंदी का लफ्ज है। हाँ जी, क्या कौन बोले है? के थप्पड़ कोई नहीं बोला, कोई बोला है बेचे? आज का शेर जी, बड़े दिन बाद फराज, वाह जी वाह। फराज कहते हैं कि यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मां। क्या बात। वेलकम बैक जी। खबर है कि मंगेतर के इनकार पर लड़की ने रिक्शा ड्राइवर से शादी कर ली। वाह 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 वाह। क्या सर बात आज है। हमारे साथ सोनिया जी बैठी होती तो कहती ये कहाँ का वाकया है सर, तो मैं पूछ लेता हूँ। सोनिया तुम्हारे साथ नहीं बैठी, लेकिन देख लो एक रिक्शा ड्राइवर बैठा। हाँ सर जी कहाँ का वाकया है? ये बहावलपुर का। सर वो लड़का क्या करता था जो उसने रिक्शा ड्राइवर ऑल्टरनेट, वो बस स्कूल टीचर है और टिकटॉकर है बहुत बड़ी, वो खुद खातून जो है। कहती है कि मेरी दोस्ती थी एक लड़के के साथ, बड़ी गपशप थी, वो भी टिकटॉकर था। अच्छा, वो भी उसी स्कूल में पीटी मास्टर है, लेकिन वो कहने लगे जी मैं शादी नहीं कर सकता। ओह, वो भी उससे बाकायदा जान छुड़ाना चाहती थी, तो वो भी है आराम से और ये भी है आराम से। सर फिर तो बहुत अच्छा किया उसने, लेकिन देखिए उसने रिक्शा ड्राइवर से शादी कर ली। कुछ तो खास होगा फिर। लोमो अच्छे बनाता होगा। मैं कहता हूँ कुछ भी ना करता हो, लेकिन अंदाजा करें वो किस कदर पसमानदा होगा जिसे छोड़कर उसने रिक्शा ड्राइवर से शादी की। यार रिक्शा ड्राइवर इंसान नहीं होंगे, की मसला तेरा भाई? अच्छा, रिक्शा ड्राइवर तुम हो? मैं रिक्शा ड्राइवर का प्यो है, मेरा बेटा है जनाब। भाई इधर देखो, मैं हूं मुंडा रिक्शा ड्राइवर विकी। ये क्या है? स्टाइल है। इन्हें दे स्टाइल तो मेरे को चंगा लगी। आप वो खातून है? जी हाँ, मैं हाँ वो। भाई जिस दिन मेरे घर आई है ना, साढ़े तो नसीब ही चमक उठे नहीं। हाँ जी, अच्छा जी। बरकत पै गई उस दिन दी। मेरा आईडी भी चल गया फेसबुक का। ओए, क्या चल गया? गद्दारी की है इसने। आप हैं जिनकी फ्रेंडशिप थी इनके साथ? जी मैं ही हूँ जी। तो शादी क्यों नहीं की इनके साथ? और सर फ्रंट पुना तो चलता रहता है, अब शादी पुना तो नहीं ना कर सकता मैं। अच्छा, ये बेशर्म पुना है वैसे। क्या बात कितनी है? देर उसके साथ दोस्ती रखी तुमने? सही 2 साल मेरे नाल टुरदा फिरदा रह गए। इको बहु फेम मिल गई, इनको लाइक एंड बहु इको लोग पहचानम लग पैन। मेरी वजह तो आखिर ते मेरे नाल धोखा करके भाग गए। नहीं, धोखा मैंने किया है, पूछे इनसे। ये ऑटो वाला है, मेरा दोस्त भी है, मेरा यार भी है। यार कोई यार नहीं होता, छड़ दे भाजी, बड़ी वड्डी खाचे। अच्छा, बंदा कैसा ही है? सर मैं तादी मैं बहु खुश नसीब हाँ, इनके को जान छुट्टी है। क्यों? तुसा सुना कह नहीं मेरे बंदे क्या है के ए बहु वडी खच दी खाचे। आप कौन है पीछे बैठे हुए? ये गल करते पे ये जो मोनक बुजुर्ग बैठे हैं। शुक्रिया जनाब वाला, तुसी मैनू टाइम दिता। मैं नहीं शाहिद हाँ, मैं दसना जनाब। होया इस तरह कि मैं घरों निकलिया वहां, दुकान ते आया, चूंकि मेरे वालद साहब दी दुकान है, हड्डी जोड़ दा काम करदे ने। मैं दुकान ते आया, अगे रश बड़ा लगा सी। क्यों इतना रश क्यों था? वो किसी जलसे से ना बम चल गया सी। यानी शायद अब चुप हो जाना। 2 महीने बाद मेरा टिकटॉक मोनेटाइज थींदा पे। और कैसे थींदा पे है? टिकटॉक की तो अभी इजाजत ही नहीं है। ताको केदा पता है, लाइक आंदे पन, फॉलोवर वधे पन, चाबी प्रॉक्सी लो। ये VPN के साथ चलाती है। ए महीने डेढ़ बाद मेरी नो ने मोनेटाइज हो जाना है। अच्छा, टिकटॉक मोनेटाइज होगा? जी हाँ। अच्छा मेरी नो ने मोनेटाइज। सर मैं तो सुनिया ना, मैनू की होना पता है ना। भाई तुसी ऊत जे बंदे हो, गल करो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। सर ਅਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ। किधर? ਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮਰੀ, ਉਥੇ ਫੁੱਲ ਰਬੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। तेरा सस्ता रक्षा है, ये हो रहे। नहीं नहीं, कोई भी रिक्शा हो, मरी नहीं जा सकता भाजी मैं वक्त है कि आप उसको किसी ट्रॉलर पे ला दें। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ शाहजोर ਤੇ बैठे सी ना। हाँ जी, रक्षा बेच रखा है। और रिक्शे के अंदर बैठे हुए? अंदर बैठे, अगे मैं दोवें पीछे बैठे हैं। अरे फिर फिरे हैं 2-3 दिन ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ। हाँ 9000 खर्चा आया है। इन्हें फिर रक्षा चलाया मार रोड ते, सवारियां ही इन्नियां सन दोवां ते इन्हें लाता। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
यार वो तो अच्छी खासी रीजनेबल है। मैं अब्बा जी की गल कर रहा ये मुस्तहिक लगते ने। आफ्ताब साहब मैं मंगया नहीं, मैं एक जगह ते बैठा सी, लोग आपे अगे पैसे सुट्टन लग पे। मैं तो मौसम वेख्या ते अगे ढेर लगा पे पैसे। जेड़ा बंदा भी मेरे नेड़े आवे ना, मैं मौसम वेखण लग पाऊं। हुण पता सी मरी शिफ्ट हो गए, वजह भला की? क्या? मौसम। इन्हें 4 दिहाड़ियां लाइयां रक्शे ते उत्ते। अच्छा। 5000 रुपया कमाया है, मैं सिर्फ 2 दिन मौसम वेख्या है। 30,000। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं रक्षा पहाड़ी तो सुट के हुण मैं भी उत्थे मौसम ही वेख रहा। 12 कमरे वाला होटल ले लिया, ਇਹਨੂੰ मैनेजर लाया, अब्बा जी बाहर बैठे होंगे। क्यों? वही मौसम। साडे होटल दा नाम है महकमे मौसमियात। इसका क्या मतलब है? ਅਸੀਂ 12 ਦੇ 12 ਕਮਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। यार फकीर कैसे रह लेते हैं? जिन्ने पैसे ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। वजह क्या है? ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਟਲ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੌਸਮ ਵੇਖਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਸਨ 30-35 ਬਾਂਦਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਖਬਰੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। एक मेन बांदर ने आके अब्बा जी की चेकिंग की है। उन्हें कहा इधर आओ, छापर च की ਲਈ फिरते। बंदर ने हाँ इंजी किया उन्होंने। बड़े बदतमीज, वड्डा छोटा तो वेखदे ही नहीं। अब्बे ने इंज करके छापरों ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਕਿਹਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਬਰੇ ਖੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 800 ਮੁਸਟੰਡੇ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹ। अच्छा हालांकि बांदर जुत्ती नहीं पाता, उन्होंने लित्र भी मारे। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।